दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 6 गांव का प्रशासन नामक पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो जो भी चैप्टर के अंदर और अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को इस वीडियो में हल किया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने नोट्स भी बनाते रहिए। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने पुलिस थाने का नाम लिखिए कि आप इस थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। फिर मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? देखिए कहानी में हमने देखा कि मोहन और रघु के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया था। रघु ने क्या किया था, मोहन की जमीन की जो है उसको अपनी जमीन में मिला लिया था। मेड़ को मोहन की तरफ खिसका दिया और उसकी जमीन को अपनी जमीन में मिला लिया। फिर मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? तो देखिए मोहन जो था वो एक गरीब किसान था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वहीं जो है रघु के पास बहुत सारी जमीन थी। इसके अलावा उसके रघु के जो ताऊ थे वो गांव के सरपंच भी थे। इस कहानी में पता चल रहा है कि जो रघु था उसका परिवार जो है पैसे वाला और पावरफुल परिवार था, इसीलिए मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर लग रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? तो देखिए हमने पढ़ा था कहानी में कि मोहन का जो एक दोस्त था जो डाकघर में काम करता था, उसने कहा कि हमें पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कह दिया कि इससे बहुत समय और पैसा बर्बाद होगा और रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे, इसलिए कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होगी। तो लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। तो पहला तर्क हम देख लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारा पैसा व समय बर्बाद हो जाएगा और रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे, इसलिए थाने जाने का कोई लाभ नहीं है। तो ये लोग कौन है जिन्होंने रिपोर्ट ना दर्ज कराने की बात कही? वहीं मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रपट लिखवानी चाहिए ऐसा कहा। वह एक सरकारी कर्मचारी था, वह जानता था कि लड़ाई झगड़ा होने पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करना चाहिए। तो जो डाकघर में काम करता था उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर दिया। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? तो आप अपनी कक्षा में एक नाटक करेंगे जिसमें कुछ लोग रघु का किरदार करेंगे, कोई मोहन का किरदार करेगा, कोई थानेदार का किरदार करेगा, कोई पड़ोसियों का किरदार करेगा। इस तरीके से आप जो है पूरी इस कहानी को एक नाटक के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा, आप ये करके देखिए। तो थानेदार को अधिक संवेदनशीलता के साथ मोहन की बात सुननी चाहिए थी। देखिए हमें देखा कहानी में कि मोहन को पहले ही बहुत सारी चोट लगी हुई थी, सिर में हाथ में चोट लगी थी। ऊपर से जो थानेदार था उसने भी उससे बिल्कुल रूखेपन के साथ बात की और कहा कि छोटी मोटी शिकायतों को जांच करने का मेरे पास समय नहीं है। वहीं थानेदार को क्या करना चाहिए था, अधिक संवेदनशीलता से प्यार से बात करनी चाहिए थी, मोहन की बात सुननी चाहिए थी और तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी। क्योंकि लड़ाई झगड़े का मामला था, मारपीट का मामला था, चोट लगने का मामला था, तो थानेदार को तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी। वहीं जांच के लिए भी तुरंत किसी को भेजना चाहिए था। थानेदार ने क्या कहा था कि अगले दिन कोई हवलदार जाएगा, जबकि ऐसे मामले में अगर थानेदार थोड़ा भी संवेदनशील होता तो क्या करता, तुरंत किसी को भेजता और जांच पड़ताल करवाता। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग जो है पटवारी को कैसे संपर्क कर सकते हैं? तो आप पता कीजिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आप ये पता लगाइए कि आपका जो पटवारी है उसका क्या नाम है और वो कितने गांवों को देखता है, कितने गांवों की जमीन का जो है अभिलेख रखता है। तो गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं ये पता लगाते हैं। तो पटवारी जो है तहसील ऑफिस में बैठता है, भाई जहाँ पे तहसीलदार का ऑफिस होता है पटवारी वहां भी मिलता है। और कभी कभी उसको गांव का दौरा भी करना होता है, क्योंकि उसको फसलों के बारे में भी तो जानकारी लेनी है कि किसान ने क्या फसलें बोई हैं। तो इन फसलों की जानकारी लेने के लिए तहसीलदार क्या करता है, गांव का दौरा भी करता है। तो किसान उसको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, या तो तहसील ऑफिस में मिलेंगे या फिर दौरे पर अगर वो गांव में आएगा तो उस समय मिल लेंगे। प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की जरूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताइए कि वे किस लिए जरूरी हैं। पहला मामला है, एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। तो आप खुद सोचिए, जब कोई किसी से सामान खरीदता है तो उसे उसके कागजों की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, उसको कागजों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हम किसी की बाइक खरीदते हैं तो हमें अपने नाम करवानी होती है, कोई कार खरीदते हैं तो अपने नाम पे कागज चाहिए। इसी तरीके से
ज़मीन खरीदते हैं तब भी हमें उन कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फसल बेच रहे हैं तो कागज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो बिल्कुल, जब भी बैंक किसी को कर्ज देता है, चाहे कुआं खोदने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उस ज़मीन के या जिस चीज़ के लिए वो कर्ज दे रहा है उसके उसको कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप दुकान पे जाइए खाद खरीद लीजिए, कागज़ों की क्या ज़रूरत है इसके लिए। तो एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है, तो यहाँ पे कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बांटने के लिए दूसरों के नाम करवानी पड़ेगी, कागज़ों में चढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे पुराने कागज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अपने गांव या क्षेत्र में दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो आप एक सूची बना सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप देखें कि आपके आसपास जो है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकारी विभाग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या दुग्ध उत्पादक समिति है, राशन की दुकान है, बैंक है, पुलिस थाना है, बीज और खाद के लिए समिति है, डाक बंगला है, इसके अलावा आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि। तो ये सारे आपकी सूची में हो सकते हैं। आपके गांव में जो भी इनमें से हैं, आप उनकी एक सूची बनाइए। आप उसमें लिखिए कि ये चीजें आपके गांव में हैं। कुछ चीजें आपके गांव में हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं भी हो सकती। आपको जो है सूची में वही लिखने हैं जो आपके गांव में हैं। ठीक है, आगे 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया गया है। तो ये उदाहरण जो है आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि आपने एक उदाहरण भी दिया है यहाँ पे देखिए कि जो राशन की दुकान है, अगर आप वहां गए तो आपने देखा यह दुकान खुली हुई है, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल खरीदे और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला ही नहीं। फिर आगे है नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यानी कि ये जो दुकान थी उसके अंडर कौन कौन सी चीजें आ रही थी, तो यह 2 गांवों के लिए थी। यानी ये जो राशन की दुकान के बारे में बात हो रही है, 2 गांवों के लिए ये दुकान थी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत थी, उनको राशन कार्ड की जरूरत थी। यह तहसील के दफ्तर से बनाया जाता है। तो राशन कार्ड लेके राशन की दुकान पे गए और राशन लिया। तो जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं, जो लोग राशन प्रोवाइड करा रहे हैं दुकानदार, उनके सामने क्या समस्या है, तो उनके सामने समस्या थी मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है। मिट्टी का तेल मिल ही नहीं रहा था उनको, दुकानदार के पास नहीं था तो वो आगे भी नहीं दे पा रहा। लोगों की समस्या क्या है कि चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं। तो ये सब आप जो है अगर पता करेंगे तो लोग आपको ऐसी समस्याएं बता देंगे। क्या सुधार किए जा सकते हैं कि अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज खुले, ये आपकी तरफ से सुझाव हो सकते हैं। इसी तरीके से आप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप लिखेंगे कि वहाँ आपने क्या देखा। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर था नहीं था, मरीज कितने लोग थे, कितने लोग लाइन में लगे थे। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, क्या वो उस डिस्पेंसरी में और लोगों के और गांव के लोग भी आते हैं, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर देंगे। तीसरा है इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आमतौर पे आधार कार्ड की ज़रूरत होती है एड्रेस के लिए। तो वह सब प्रदान करने के लिए जो लोग आते हैं उनके सामने क्या समस्या है, तो हो सकता है डिस्पेंसरी में दवाइयाँ ना हो, पट्टियाँ ना हो, या कंपाउंडर ना हो, या लाइट ना हो, पंखा ना हो, सफाई ना हो। जो भी समस्या हो वो आप उनसे पूछकर, जो भी डॉक्टर या कंपाउंडर होंगे उनसे पूछ के आप यहाँ नोट करेंगे। लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं भाई, मान लो रोज डॉक्टर ना आए तो ये लोगों को समस्या हो सकती है, दवाइयाँ ना मिले ये भी लोगों की समस्या है, अगर सफाई नहीं है ये भी लोगों को समस्या हो सकती है। आप क्या सुझाव देंगे, तो जो भी समस्या होगी उसको दूर करने के लिए आप सुझाव देंगे। ऐसा ही दुग्ध उत्पादक समिति, आपके यहाँ पे अगर कोई डेयरी जो है प्रोडक्शन कमेटी है तो उसके बारे में आप यही सारी जानकारियाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी इसके अंदर बॉक्स दिए गए हैं। ये लिस्ट आपकी बुक के अंदर दी हुई है, आप चाहें तो इस लिस्ट को जो है उतार सकते हैं, बना सकते हैं खुद से, या इसका प्रिंट निकाल के जो है आप उसमें चिपका सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे इसमें देखिए कि पुलिस का क्या काम होता है। तो आपने पुलिस के बहुत सारे काम देखे होंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना, भाई सभी लोग नियमों का पालन करें, ये कौन सुनिश्चित करता है, पुलिस सुनिश्चित करती है। तो लड़ाई झगड़ा, चोरी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करना और जांच करना। अगर कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चोरी हो गई, मारपीट हो गई, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करना और उसके बाद जांच करना। जांच भी पुलिस ही करती है। अपराधियों को गिरफ्तार करना, यदि कोई अपराधी है तो पुलिस उसको जो है गिरफ्तार करके न्यायालय में भी पेश करती है। फिर ट्रैफिक पुलिस, आपने देखा होगा अगर ट्रैफिक जाम कहीं लग रहा है तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसको खुलवाते हैं, या कई बार डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और चालान करते हैं अगर कोई रूल का उल्लंघन कर रहा है तो ये भी पुलिस होती है। ट्रैफिक पुलिस भी पुलिस ही है। फिर पटवारी के कोई दो काम बताइए। तो देखिए पहला काम उसका क्या है, जमीन के अभिलेख रखना और समय समय पर उन्हें दुरुस्त करना या अपडेट करना। फिर राजस्व या भूमि
कर इकट्ठा करना, जो वो थोड़ा सा जमीन पे टैक्स बनता है वो भी पटवारी को ही इकट्ठा करना होता है। तीसरा है जाति व आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट देना। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो वो भी पटवारी ही उसकी रिपोर्ट लगाता है। तो है तहसीलदार का क्या काम होता है, पटवारी के जमीन संबंधी कार्यों का निरीक्षण करना। भाई पटवारी ने जो काम किया वो सही किया है नहीं किया, रिकॉर्ड सही से अपडेट किए नहीं किए, ये सब कौन देखेगा, ये तहसीलदार देखेगा। फिर जमीन के विवादों को सुनना व सुलझाना। अगर कोई विवाद हो गया है, कोई जमीन का विवाद है तो तहसीलदार के दफ्तर में ही सुना जाएगा, तहसीलदार उस पर अपना ऑर्डर जारी करेगा। फिर आय व जाति प्रमाण पत्र जारी करना। तो पटवारी ने रिपोर्ट दी मगर जाति और आय प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, तहसीलदार जारी करता है। तो ये तहसीलदार के काम हो गए। फिर एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है, तो महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश जो है कविता में की गई है। हमने कविता को पढ़ा भी था, आप एक बार और पढ़ें और उसमें देखें कि क्या संपत्ति के अधिकार की ही बात की गई है या कोई और बात भी है। वैसे महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की ही बात इस कविता में की गई है। फिर आगे पिछले पार्ट में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में जो है आप देखेंगे कि जो पंचायत है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की शासन व्यवस्था देखती है। इसमें सार्वजनिक जमीन के मुद्दे भी आते हैं। पटवारी जमीन व राजस्व के कार्य देखता है जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो पटवारी और जो पंचायत है वो दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। दूसरा क्या है, दोनों के पास ही जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं। पंचायत के पास जो सरकारी जमीन होती है, पंचायत की जमीन भी कई बार जो है होती है, तो पटवारी जो है उसका नक्शा या उसके कागज भी प्रोवाइड कराता है पंचायत को। वहीं कोई छोटा मोटा विवाद हो या कोई भी चीज अपडेट करनी हो तो पंचायत की सहायता लेता है पटवारी, और पटवारी की सहायता पंचायत को भी कई बार लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से दोनों जो है मिलजुल कर काम करते हैं, दोनों ही गांव के प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो पंचायत क्या है, शासन व्यवस्था चलाती है, वहीं जो पटवारी है वो क्या है, सरकारी कर्मचारी होता है जो प्रशासनिक कार्य करता है। फिर आप कि पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खास तौर पर त्योहार या सार्वजनिक समारोह के दौरान। तो आप थाने में जाकर ये पता कर सकते हैं। वैसे मोटा मोटा जो है आपको मैं ही बता देता हूँ। तो यदि अपराध रोकने के लिए क्या करती है पुलिस, समय समय पर देखिए आप देखते होंगे पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है, गश्त करती है, या कभी कभी आप डायल 100 नंबर डायल या 112 नंबर डायल करके जो है पुलिस को सूचना भी देते हैं। तो उसका रिस्पांस पुलिस करती है, तुरंत वहां पहुंचती है जहां भी कोई अपराध हो रहा हो तो, और अगर अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करती है, और अगर कोई दंगा फसाद कर रहा है तो वहां भी नियंत्रण करने का काम जो है पुलिस करती है। और त्योहार और सार्वजनिक समारोह के दौरान पुलिस जो है और ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और पुलिस से परमिशन भी लेनी होती है। यदि आप किसी बड़े त्योहार का आयोजन कर रहे हैं या सार्वजनिक समारोह कर रहे हैं तो पुलिस से परमिशन के द्वारा ही ये कार्यक्रम हो सकते हैं। और यातायात नियंत्रण में तो आपने देखा ही होगा, ट्रैफिक पुलिस जो है पूरे शहरों का, पूरे कई बार गांवों में भी यातायात नियंत्रण का कार्य जो है ट्रैफिक पुलिस ही करती है। बाकी आप पुलिस थाने में जाकर भी इनका पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं। फिर एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है पता करें। तो मुखिया को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, कप्तान भी बोलते हैं उनको हिंदी में, पुलिस अधीक्षक भी बोलते हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी बोलते हैं, पुलिस कमिश्नर भी बोलते हैं। तो देखिए जो पुलिस अधीक्षक है इनको आप जानते होंगे एसपी नाम से, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है एसएसपी। आमतौर पर जो बड़े जिले होते हैं वहां पे एसएसपी होता है, छोटे जिलों के अंदर एसपी होता है। वहीं कई जिलों के अंदर जो है पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होता है, वहां पे पुलिस कमिश्नर जिले की पुलिस का अध्यक्ष होता है। चलिए चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फायदा होगा। तो देखिए जब महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेगा उससे महिलाएं जो है और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। महिलाएं जो है सम्मान पूर्वक व समानता के साथ जीवन जिएंगी। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा है एक तरीके से, बेटा बेटी के साथ अंदर जो है अंतर करना भी एक तरीके का भेदभाव है। तो अगर उन्हें जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा तो जो है समानता का व्यवहार होगा, सम्मान पूर्वक उनको जो है समानता के साथ जीने का अवसर मिलेगा। तो आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम जमीन जायदाद हो, यदि हाँ तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई। तो आप खुद इस चीज का पता लगाएंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसी लेडी हैं जिनके पास जमीन है, जिनके नाम पे संपत्ति है, तो आप उनसे पूछिए कि उन्हें यह संपत्ति कैसे मिली। तो इस तरीके से आप जो है इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। कुछ प्रश्न जानबूझकर मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं ताकि आप जो है
अपने लेवल पर, अपने स्तर पे जो है इनका पता लगाकर काम कर पाएं। वैसे ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है, फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है वो भी आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।